लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद हर किसी की नजर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर है। दोनों वैसे एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की नजर भी उन पर है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता नीतीश और नायडू के संपर्क में हैं। अब सवाल उठता है कि अगर उनका साथ मिला तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया। जेडीयू जहां बिहार में 12 सीट जीतने में कामयाब रही, तो टीडीपी आंध्र प्रदेश में 16 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार के चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार कर उसने 292 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी की सीटें कम होने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बढ़ गई है। इन दोनों दलों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी नजर है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता नीतीश और नायडू के संपर्क में हैं। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश और नायडू का साथ मिला तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 38 सीटों की जरूरत होगी। टीडीपी और जेडीयू की सीटें मिला लें तो ये 28 होती हैं। 234 और 28 को जोड़ने पर इंडिया का आंकड़ा 262 तक पहुंच जाएगा। सत्ता में आने के लिए उसे 10 और सीटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो अन्य 17 सांसद हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को इन सांसदों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो क्या इंडिया गठबंधन को इन सांसदों का साथ मिलेगा। अन्य में जो 17 सांसद हैं उसमें यूपी की नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद हैं, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के पूर्णिया से जीतने वाले पप्पू यादव भी हैं। ये वो सांसद हैं जो जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अगर इन तीनों का साथ इंडिया गठबंधन को मिला तो उसका आंकड़ा 265 तक पहुंच सकता है, लेकिन अब भी उसे 7 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी।